बारिशों में कागज की नाव और बड़े बड़े शिप्स, यहाँ तक कि प्लेन तक तैराते थे। पुराने अखबारों के हवाई जहाज बनाकर पूरे घर में उड़ाते थे। स्कूल से लौटते वक्त दरवाजों पर लगी डोरबेल बजाकर फौरन भाग जाते थे। आधा पादा किसने पादा करके आरोपी ढूंढे जाते थे। 5 बजे अलादीन और 5:30 बजे स्मॉल वंडर आता था। लेकिन सुपर हीरो में अपना शक्तिमान ही फेवरेट था। शाका लाका बूम बूम की मैजिक पेंसिल किसी रियल फैंटेसी से कम नहीं था। कैप्टन व्योम की स्पेसशिप से टकराने का दम भी किसी में नहीं था। राजा मंत्री चोर सिपाही खेलने का एक अलग ही एडिक्शन था। आओ मिलो शीलो शालो राइम नहीं, इमोशन था। टीवी शोज भी पहले ना बड़े कमाल के आते थे। कार्टून्स भी देख लो तब के कितना ज्यादा हंसाते थे। टिपी टिपी टॉप, व्हाट कलर यू वांट खिलने खिलखिलाने का जरिया था। नेम प्लेस एनिमल थिंग भी टाइम पास के लिए काफी बढ़िया था। जिसका बैट उसकी बैटिंग होती थी। छुपन छुपाई में पुकम पुकाई होती थी। पकड़म पकड़ाई से शुरुआत होती थी और पिछवाड़े पे लात पे खत्म। थोड़ा सा उदास होने पे चॉकलेट मिल जाती थी और स्कूल जाने से पहले 2 रुपए मिलने पे दुनिया जीत ली जाती थी। एक पल शैतान और दूसरे पल मासूम हो जाते थे। मालिक थे अपनी मर्जी के। जहाँ सब लोग जिंदगी की बुराइयां कर रहे होते थे, वहाँ हम लोग घर घर खेलने में बिजी थे। बेस्ट फ्रेंड को 4 टॉफीज और क्लासमेट को 2। उस दिन सब पता चल जाता था कौन है असली दोस्त। फेविकॉल उंगलियों पर गिरा के और उसके सूख जाने के बाद कंपास से उसका ऑपरेशन होता था। अपनी साइकिल पर बैठ के आज 10 घरों की घंटियों को बजा के भागना है, यही एक लौता मिशन होता था। फेस पर मंकी कैप और पीछे माँ की चुन्नी बांध के बिल्कुल सुपर हीरो वाली फीलिंग आती थी। अंडरटेकर 3 बार मर चुका है, ये बात भी तब मान ली जाती थी। पंचतंत्र या अकबर बीरबल की कहानियां याद हैं क्या? सफर के वक्त तो चाचा चौधरी और चंपक किताब ही अपने साथी थे। ये उम्र थी जहां लड़का लड़की के साथ बैठना पनिशमेंट मानी जाती थी। कुछ अटपटा कर दो तो हौजी पप्पी शेम करके बेइज्जती मारी जाती थी। बोल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल, इस शरारत में बड़ा मजा आता था। बोल एक, तेरे कच्चे में केक, फिर ये कहकर बदला भी लिया जाता था। छुपन छुपाई में धप्पा कहने की खुशी बड़ी अलग थी। एक वो जमाना था जब कार्ड्स में जेफ हार्डी की रैंक 1 थी। रात में सोफे पे सोते थे और जागना बेड पे होता था। समझ ही नहीं आता था ऐसा जादू रोज रोज कैसे होता था। मुच्ची बोलने से फ्रेंडशिप हो जाती थी और कट्टी बोलने से ब्रेकअप। क्लास से निकल के रेस लगाते थे कि कौन पहले पहुंचता है वॉशरूम तक। अजीब अजीब बातों पर विश्वास कर लेते थे। एक बार सर टकराने से काला कुत्ता काट लेता है, इसलिए जानकर दूसरी बार भी टक्कर मार लेते थे। राम जी की अंगूठी, सारी कसम झूठी कह के कस्में तोड़ी जाती थी। विद्या कसम कह के देखो तो बातें सीरियस होने लग जाती थी। गर्मियों में पाइप से कूलर में पानी भरते हुए खुद भी नहा लिया करते थे। पाइप के मुंह को उंगली से दबाकर अपने लिए एक छोटी सी बारिश भी बना लिया करते थे। ज्यादा डिमांड नहीं होती थी अपनी, बस एक अच्छी सी पेंसिल बॉक्स ही बहुत थी। खाओ पियो सो कोई कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि तब नादानियां करनी ही अपनी जॉब थी। तब लगता था ये गाने फिल्मों में एक्टर्स खुद उसी वक्त गाना गा रहे हैं। समझ ही नहीं आता था इतनी जल्दी जल्दी इनके कपड़े कैसे बदले जा रहे हैं। छुट्टी की बेल बजती थी और उसके बाद एक हाथ में वाटर बोतल और दूसरे हाथ में टिफिन होता था। तब पबजी वगैरह नहीं था यार। कॉन्ट्रा का लेवल 2 करना ही बड़ा मुश्किल होता था। खड़ी धूप में जब घर में सब सो जाते थे तब हम छत पर पतंग उड़ाते थे। तब शायद खुद पे गर्मी का असर ही नहीं होता था, या तब हम जिंदगी जीना ढंग से नहीं जानते थे। ना कमाने का झंझट, ना जमाने का दुख, बस मौज भरी जिंदगी थी। अब एहसास होता है बचपन में बड़े होने की सोच अपनी सबसे बड़ी एक जिद थी। ऐसा लगता है बचपन में लौट जाए। तब लगता था कब जवान हो जाए। आज जिम्मेदारियां हैं, तब खिलकारियां थी और मस्ती थी। आज जरूरतें हैं, तब ख्वाहिशें हुआ करती थी। पहले कहानियां सुनकर सोते थे, अब अपनी ही कहानियों पर रोते हैं। पहले तो हर दिन त्योहार सा लगता था, अब खुश होने के लिए भी त्योहार चाहिए होते हैं। सब सुलझा सा था, कोई उलझन नहीं थी दिल में, केवल धड़कन थी, कोई तड़पन नहीं थी। बस्ते का वजन ज्यादा था और सर पर बोझ हल्का सा। आज बस्ते खाली हो गए हैं और दिमाग बिल्कुल भरा सा। बहुत सुकून में वक्त बीता, मजा आ गया जिंदगी का। पहले टकाशी कैशल देखते थे, अब महसूस करना सीखा। पोगो में मेड का इंतजार रहता था। जावेद जाफरी से अलग प्यार रहता था। बल्लू अलादीन पूरी तरह छाए होते थे। अंकल क्रूज टीवी पर कम और दिल में ज्यादा रहते थे। आजकल का बचपन बच्चों का फोन वगैरह पर निकल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपना बचपन बचपन जैसा गुजरा है।